नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर की बातें करी थी, ठीक। अब आ जाइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। कह रहा है हैव यू, कहाँ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाँ कह रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। अब कह रहा है कि चाइना डिश ले लो, उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर को हीट करो, देखते हैं भाई क्या होता है। अब ये सब बात की बात है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी एक काम करो, आप एक चीज़ देखो बच्चों, सुनो, देखो ये सब कहानियाँ तो ये लोग बताते रहेंगे, हम लोग देखते भी रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी से देखिए। हम लोगों ने बच्चों पहले की क्लासेस में क्या पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमने क्या पढ़ा है जल्दी से बताइए। हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यस और नो। अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सबको पता है, ठीक। जैसे कि आइए एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल बच्चों। ए नाम का कोई सब्सटेंस था, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया और AO2 बन गया मान लो, ठीक। तो बच्चों यहां पर हम बोलेंगे क्या कि ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ए में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ए में ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो ये हो गया है ऑक्सीडेशन, ये हो गया है क्या, ऑक्सीडेशन, ये हो गया है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ए इज ऑक्सीडाइज। और सुनो, ठीक, जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ए यहां पर क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सुन लो, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों अब देखिए, हाँ ठीक है, बस इतना, ठीक। अब सुनो, और हमने क्या पढ़ा है, अगर हम इसी का रिवर्स कर दें, मान लीजिए कि AO2 है और इसमें से इस कंपाउंड या इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, मतलब A और प्लस O2, ठीक। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो ये रिडक्शन कहलाता है, आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक। तो यहां से आप जा रहे हो, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, ये देखिए, ठीक, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इतना थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक। और ये जो होता है आपका, जिसका रिडक्शन होता है, किसका, इसका, इसका, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सुना, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। तो ये तो क्लास 10th के अकॉर्डिंगली। और अच्छा, और क्या सुना होगा आपने, और क्या सुना होगा बच्चों, बताइए आपने, और सुना होगा इसी का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इस एक और डेफिनेशन आपने सुनी होगी, क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, सुना है, बताइए, सुना है, ठीक, ओके। तो इस तरीके से इसके कंपैरिजन में दो डेफिनेशन और बनेंगी, किसकी, रिडक्शन की भी। अब सुनो, रिडक्शन की डेफिनेशन कैसे बनेगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह आप क्या कर दोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हुआ रहता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका जिसका कहाँ गया, जिसका रिडक्शन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसका रिडक्शन वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बोलिए, कोई डाउट है, बोलिए जल्दी से। इतनी बातें सब लोग को पता है, यस और नो, ये तो पता है। और मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था पढ़ के आइएगा। मैंने बोला था जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, याद है। मैंने कहा था कुछ ना चेक कर पाना तो ये चेक कर लेना नंबर लाइन पे, ठीक। 0 +1 +2 +3 +4, ये प्लस है, ठीक। -1 -2, ठीक, और -3 -4। मैंने आपको बोला था कि यहां से यहां अगर जाओगे, ऐसे करके इस डायरेक्शन में जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं, नंबर इंक्रीज करने को हम बोलते हैं, क्या हो रहा है बोलिए, ऑक्सीडेशन, ठीक। और इसके बाद एक बच्चा कह रहा है कि SO2 इज ग्रेटर देन SO3, ये क्या पूछना चाहते हो यार,
क्वेश्चन आप ठीक से बताइए मुझे, अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हो। इधर देखिए बच्चों, अगर इधर जाओगे तो क्या होगा बताइए, डिक्रीज, है ना भाई, नंबर डिक्रीज होगा तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। अब आइए हम सवाल करेंगे सीधे, ठीक, आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ के देख लेंगे कि क्या क्या हमें कुछ कलर वलर तो नहीं याद रखना है। पहले आइए बच्चों फटाफट सवाल कर लीजिए। कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया तो ये कॉपर ऑक्साइड, चलो कलर भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ठीक है, ब्लैक कलर का ये मटेरियल बनता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर बताओ जल्दी से, कॉपर ऑक्साइड का कलर बताइए, बोलो बोलो बोलो, कॉपर ऑक्साइड का कलर बताओ, कंपाउंड का कॉपर ऑक्साइड का कलर बताओ, ब्लैक। वेरी गुड वेरी गुड, ब्लैक 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक के ऊपर ही सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। तो ब्लैक कंपाउंड कौन सा होता है, कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर को लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक, ब्लैक कलर का। ठीक है भैया, आ जाओ जल्दी से। देखो बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने कॉपर लिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि एयर के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक। अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, बैलेंस वैलेंस आप लोग कर ही लेते हो, तो यहाँ 2 लगा दोगे, तो यहाँ 2 लगा दोगे, तो 2 ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस हो गया। और यहाँ जो कॉपर का ऑक्साइड बना है वो बना है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दे दूं, बता दूं कि ये ब्लैक सब्सटेंस है। अभी हमारा फोकस किसी किसी और बात पे, ध्यान सुनो, हमारा फोकस है पहले क्लास 10th की डेफिनेशन पे। तो क्लास 10th की डेफिनेशन क्या कहती थी बताओ, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, बोलो, ठीक। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, यहां से जब यहां जा रहे हो तो क्या आपको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पहले कॉपर अकेला था, अब उसमें ऑक्सीजन लग गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 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 जल्दी से, ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यस और नो, जल्दी से बताइए, बोलो। तो रिड्यूसिंग एजेंट पहचान गए, ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान गए, बोलो बोलो बोलो, ठीक। अब सुनो एक नई बात सुनो, जो बच गया उसका रिडक्शन हुआ होगा। नहीं समझा सर, अब आओ क्लास 11th के तरीके से जो मैंने आपको बताया, जिससे आप क्वेश्चन पहचानोगे, ठीक। तो दूसरा तरीका देखो, अभी पता चल जाएगी सारी कहानी की क्या चल रहा है। रुक जाओ, इधर आओ, इसको थोड़ा बड़ा करो। हाँ भाई जल्दी बताइए, कॉपर मेटल है कि नॉन मेटल है, जल्दी बताओ। अरे कॉपर मेटल है कि नॉन मेटल है, जल्दी बताओ। कॉपर मेटल है कि नॉन मेटल है, कॉपर मेटल है कि नॉन मेटल है, जल्दी बोलो 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 बोलो, मेटल है, ठीक। और ये अपने एटॉमिक फॉर्म में बैठा हुआ है, ये अपने एटॉमिक फॉर्म में बैठा हुआ है। अगर कोई मेटल अपने एटॉमिक फॉर्म में बैठा रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, 0 होगा, 0 होगा, ठीक। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, अब मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं या पिंक कलर से लिख देता हूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अगर ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, 0 0, वेरी गुड। क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस, नाइट्रोजन अगर अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैठी हुई तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन नाम का जो एलिमेंट है, सुन लो, ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में बैठा हुआ है। अब यहां पर आओ, अब आप मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऑक्सीजन पे भरोसा है कि कॉपर पे भरोसा है, जल्दी से बताओ कौन सा याद है तुम्हें, किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे भरोसा है तुम्हें, तो ऑक्सीजन का अगर कितना है -2, तो कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, सवाल किया छोटा सा कि ऑक्सीजन का -2 मुझे याद है, कॉपर का मैं एक्स मान लूंगा, तो एक्स प्लस क्या करेंगे -2, कितने एक्स, एक ही एक्स, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कॉपर 1 है, तो 1 × एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स की वैल्यू +2 आ गई। कहने का ये मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, बोलो, +2, जल्दी से। रिएक्टेंट साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 0, लेकिन अब कितना हो गया, +2। अब मुझे बताओ कि कॉपर कहां से कहां जा रहा है, 0 से कहां जा रहा है, +2, और नंबर लाइन पे जाओगे तो 0 से +2 क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो, किसका अरे कहां गया, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और दूसरी कहानी भी यहां से आपको पता, अच्छा ठीक है, तो जब आप पहचान गए कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना एग्जाम में, उसके ऑक्सीडेशन नंबर से 0 से +2, ये चुपके से पहचानना है। तो जब आप चुपके से पहचान जाओगे तो आप क्लास 10 का डेफिनेशन फिट कर देना, कोई ना कोई पक्का फिट होगा, कोई ना कोई पक्का फिट होगा, कोई ना कोई पक्का फिट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा डेफिनेशन फिट हो रहा है, बोलो, कहां गया, इसमें कौन सा डेफिनेशन फिट हो रहा है क्लास 10th का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला, ठीक।
उसके बाद अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, कहां से कहां, यहां से यहां अगर आप जा रहे हो, ये ऑक्सीजन से और यहां ऑक्सीजन पे गए हो, बताओ ठीक, तो 0 से -2 जा रहा है और 0 से -2 जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, 0 से -2 जा रहा है नंबर लाइन पे, 0 से लेफ्ट जा रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है कि जिसका रिडक्शन होता है, अरे जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आया कि नहीं आया बोलो, क्योंकि इसी रिएक्शन में वो आपसे पूछेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। चुपके से हम क्या करेंगे, रफ वर्क में चीटिंग करेंगे ऐसी, उनको हम रीजन वीजन चाहे जो लिखें क्लास 10 के अकॉर्डिंग, वो आप छोड़ दो, रीजन लिखना भी नहीं होता है यार, वो आपसे बस ये पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, चुपके से चीटिंग करना और आंसर लिख देना ऐसे। आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए, कर लोगे, बोलो बोलो बोलो, कर लोगे, बोलो, ठीक, ओके, ठीक है। अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक, उससे चीटिंग हो जाएगी और सारे सवाल बन जाएंगे जो आप लोग कंफ्यूज करते हो। जैसे कि आज एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा, पता नहीं कोई अननोन बच्चा होगा, हाँ 15 सवाल ऑक्सीडेशन नंबर के भेज दिए, यही वाले, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताना था। अब पहचान ही नहीं पा रहे, कहाँ से पहचानोगे, ये आता होगा तब तो पहचानोगे। आप बताते हैं अभी, देखो और बताते हैं, कराते हैं, सुनो। अब बच्चों एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, देखो अब तुम्हें कॉपर ऑक्साइड मिल गया ये रिएक्शन में, अब इसका रिवर्स करो। रिवर्स का मतलब है, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम एक काम करो, कॉपर ऑक्साइड ले लो, तुमने कहा ठीक है सर, मैंने कहा अब हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो। किससे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, इधर आ जाओ, हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दो इसको। ठीक, तो जब गर्म करोगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी ऑक्सीजन निकल जाएगी, बात समझना। तो क्या क्या बना बताओ, कॉपर बन गया और साथ में क्या बना, वाटर बन गया। चेक कर लीजिए H2O। हाँ, मुझे ये जल्दी से बताइए जरा, अब इसका ब्लैक कलर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बात समझना। कॉपर का एक पीस था, उसके ऊपर ब्लैक लेयर चढ़ गई थी किसकी, अरे भैया पूरी बात समझ लो यार, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये कॉपर का पीस पहले रखा था और जैसे ही तुमने इसको गर्म करा, जैसे ही तुमने इसको गर्म करा, ठीक, इसके ऊपर कैसी लेयर आ गई, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर आ गई, ये ब्लैक लेयर आ गई, अगर आपको दिख रहा हो ऐसे ऐसे, और बीच में कॉपर है अभी भी। अब कह रहा है रिवर्स रिएक्शन करो, रिवर्स, तो अब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, तो रिवर्स करोगे तो इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन वापस निकल जाएगा, तो अब तो कॉपर हो गया ना, वापस अपने कलर में आ जाएगा कॉपर की नहीं, बताइए, उसका ब्लैक लेयर हट जाएगा, उसका ब्लैक लेयर हट जाएगा। ठीक, क्योंकि ब्लैक लेयर कॉपर ऑक्साइड की वजह से थी, तो जब ऑक्सीजन वापस निकल गई इसकी और कॉपर फ्री हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन कहां चला गया, हाइड्रोजन के साथ वाटर बना दिया, ठीक, तो ब्लैक लेयर हट जाएगी। अब देखो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्लास 10th की हेल्प से करोगे तो यहां से यहां जाओगे, बोलो 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 क्या हो रहा है, कौन सी डेफिनेशन फिट होगी, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो बोलो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक, और यहां पर आओ जरा, पहले हाइड्रोजन अकेला था, अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, बोलो बोलो बोलो, रिडक्शन। चेक कर लो, रिडक्शन का डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला डेफिनेशन लगेगा, तो इन चारों डेफिनेशन में से कुछ ना कुछ लग जाएगा। अब मैं कर रहा हूं अपने तरीके से, ध्यान देना जरा, अभी पीछे आपको कराया था मैंने, कॉपर पे +2 और ऑक्सीजन पे -2, अभी पीछे निकलवाया है। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में है, अरे हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यहाँ जल्दी से, जल्दी 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 बताओ, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, 0। अब सुनिए, सबसे पहले कॉपर को, इसको पकड़ो, तो यहाँ कॉपर का +2 है, कॉपर अपने एटॉमिक स्टेट में है, हाँ, +2 से कहां जा रहा है, 0 पे, तो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, कॉपर को देखो बस, तुम कॉपर को देखो, +2 से ये, तो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑक्सीजन क्यों नहीं देख रहे हो, अभी देख लेंगे, परेशान ना हो,
इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब सुनो, ऑक्सीजन क्यों नहीं देखा, क्योंकि चेक करो, ऑक्सीजन नाम का जो एलिमेंट है यहां है और यहां है। वाटर में तो इतना कम से कम तुम्हें याद है, ऑक्सीजन का कितना होगा -2 और हाइड्रोजन का +1 होगा, निकाल के देख लीजिएगा। अब मुझे बताओ कि, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना आपने इसको क्यों नहीं कनेक्ट किया ऐसे करके, भाई इसलिए नहीं कनेक्ट किया क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, तो यार यहां भी ऑक्सीजन का -2, यहां भी -2, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको इससे कनेक्ट नहीं किया, हमने इसको इससे किया, कॉपर कॉपर +2 से 0, और इसको इससे क्यों कनेक्ट किया, हाइड्रोजन 0 और हाइड्रोजन +1, 0 से +1, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो कुछ आया समझ में? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है सर। बोलिए आ गया, अभी धीरे धीरे और आएगा, परेशान ना हो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताना चाहोगे? क्या आया था मेरे दिमाग में, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते थे, क्यों भाई भूल गए हो क्या? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते थे, वेजिटेबल ऑयल में एल्कीन लेते थे, C+C, ये ऐसे करके, और एरो के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कराते थे, हाइड्रोजनेशन, और यहां निकल कैटलिस्ट लगाते थे ऐसे करके, निकल या पैलेडियम, ठीक। तो यहां एल्कीन से एल्केन बनता था, अगर आपको याद हो तो, कार्बन की, मान लो यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप है, R R R और R, ठीक, तो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप वैसे ही लगे हुए हैं और इस पे भी 2 एल्काइल ग्रुप वैसे लगे हैं। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद हो तो एक हाइड्रोजन यहां लगाते थे और एक यहां लगाते थे, याद आया? एल्कीन से एल्केन बनता था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बोलो। हाँ, एडिशन रिएक्शन, यस। अब बताओ क्या ये रिएक्शन रिडक्शन का एग्जांपल है? बोलो बोलो बोलो, क्या यहां रिडक्शन हो रहा है? बताओ, रिडक्शन है कि नहीं है, बोलो। हाँ, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन यहां फुलफिल हो रही है, ठीक। तो ये भी आ गया, तो मैंने आपको बता दिया, ये भी रिडक्शन का ही एग्जांपल है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, मुझे भी पता है। अगर वो पूछेगा टाइप ऑफ द रिएक्शन बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर एडिशन और रिडक्शन में से एक चूज करना है तो हम एडिशन ही चूज करेंगे, जो ऑर्गेनिक में पढ़ा है एडिशन वाला उसको प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ऑप्शन में एडिशन दिया ही नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछ रहा है, केवल 2 ही ऑप्शन दिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले, ऐसा कुछ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से चूज करना, तब रिडक्शन पे टिक लगाओगे, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें जाके ऐड हो गया, ठीक। ओके, नाउ अब आप वापस आ जाओ यहां पर, अब सवालों पे सवाल करिए, सवालों पे सवाल करिए। अभी नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, रुक जाओ, लेकिन पहले मेरा सवाल सुनो। अगर ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है एग्जाम में, अगर ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है आपके सिलेबस में, तो बताओ वो कंपाउंड कौन होगा? कॉपर ऑक्साइड होगा। तो जिस जिस रिएक्शन में ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है किसी मेटल के साथ, किसी मेटल के साथ, वो मेटल कौन? कॉपर। वो मेटल कौन? कॉपर। वो नहीं बताएगा, तुम्हें खुद सोचना है, वो नहीं बताने आएगा, तुम्हें सोचना है, वो बस ब्लैक कलर का मेटल कंपाउंड बताएगा, मेटल का ऑक्साइड, ब्लैक कलर का मेटल का ऑक्साइड बता देगा, बस कॉपर ऑक्साइड ही होता है, ठीक। अब सुनो, वो आपसे बोलेगा जब ब्लैक कलर के किसी मेटल का ऑक्साइड बनता है तो क्या ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है या रिडक्शन का? बोलो बोलो बोलो, क्या ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है या रिडक्शन का? बोलो, क्या ये ऑक्सीडेशन का, मेटल से मेटल का ऑक्साइड ब्लैक कलर का, मेटल से मेटल का ऑक्साइड ब्लैक कलर का, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन का? यस 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 यस। फिर आपसे बोलेगा कि इस रिएक्शन में रिएक्शन करा के दिखाओ, तो रिएक्शन करा दीजिएगा। फिर वो बोलेगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट बताइए कौन है। तो ध्यान से सुनिए, इसमें कॉपर ही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीजन क्या है यहां? आया कि नहीं आया बताइए, ठीक। देखो भाई, आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना, मुझे पता था ये डाउट आएगा। बच्चा एक कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो पक्का रिडक्शन होगा।
अकेला ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, अकेला रिडक्शन हो नहीं सकता। जब भी ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन। लेकिन आप मेरा सवाल सुना नहीं आपने। मैंने सवाल ये किया था कि एक मेटल से मेटल का ऑक्साइड बनता है, सुना? एक मेटल से मेटल का ऑक्साइड बनता है, बस आपको ये देखना था। एक मेटल से मेटल का ऑक्साइड बनता है, मेटल का ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। बताओ ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ये आपको बताना था। ठीक, अब देखिए इधर आइए, अगला सवाल। उसने बोला किसी मेटल का ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, किसी मेटल का ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक ही तो ब्लैक कलर का कंपाउंड है आपके सिलेबस में, कॉपर ऑक्साइड, ठीक, मेटल का। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर का होता है कंपाउंड, जो ब्लैक कलर का मेटल का कंपाउंड होता है, अगर हम इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं तो ब्लैक कलर डिसअपियर्स। बताओ ये कैसी रिएक्शन है, मतलब ये कैसा प्रोसेस है? तो ये रिडक्शन है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। मेरे ख्याल से मैंने बातें आपको बता दी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी, ये सब आप लोग भैया पढ़ लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट उस पे, है ना। देखो कहाँ गया, हाँ भाई इधर आ जाओ जरा, ये लो भाई, इनकी बात भी सुन लो, सुन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। देखिए बच्चों, आपने ZnO के की रिएक्शन कराई कार्बन के साथ, हीट वीट किया होगा, तो जिंक आपका अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गई। साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बोलो बोलो बोलो। तो ये क्लास 10th के डेफिनेशन से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। उसके बाद यहां से आप यहां अगर जाओगे, ठीक, यहां से यहां जाना भी नहीं है, गलत चले गए। आपको जाना है यहां से यहां, यहां से यहां आओगे, ये मेटल का ऑक्साइड है। कौन है मेटल? जिंक। जिंक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड था, ऑक्सीजन निकल गया, ठीक। तो भाई क्या है? रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये हो रहा है रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का। जिसका रिडक्शन होता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। आ गया? और सुनिए ध्यान से, और सुनिए ध्यान से। आ गया? अब देखिए बच्चों, यहां पर एक बात बताइए कि आइए ऑक्सीडेशन नंबर से करते हैं। बताओ जिंक पे भरोसा है या ऑक्सीजन पे भरोसा है? जल्दी बताओ, किस पे भरोसा है? जिंक पे भरोसा है या ऑक्सीजन पे भरोसा है? बोलिए बोलिए बोलिए। ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का अगर -2 है, तो अगर इसका x मानोगे जिंक का, तो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू +2, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स? ध्यान से चेक करिए, यहां पर क्या हो गया? जिंक का हो गया +2 और ऑक्सीजन का हो गया -2। कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, चेक कर लो। कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। बताइए, कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं स्टूडेंट्स जल्दी से। कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में बेचारा एटॉमिक फॉर्म में बैठा है। एलिमेंटल का मतलब, अरे ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में बैठा हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताओ? 0, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। उसके बाद जिंक अपने एटॉमिक फॉर्म में बैठा हुआ है, 0। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में, बताओ किसके ऊपर भरोसा है? ऑक्सीजन के ऊपर या कार्बन के ऊपर? बताओ किसके ऊपर भरोसा करोगे आप? विश्वास किसके ऊपर करोगे? बोलो 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 फटाफट। ऑक्सीजन के ऊपर? यस 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 यस। तो यहां पर आ जाइए, कैलकुलेशन कर लीजिए। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का होता है -2 और कार्बन का आप x मानकर, तो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0 करके कार्बन का निकालोगे तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो कार्बन का +2 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। अब आप चेक कर लो जाके, अब आप चेक कर लो जाके, जिंक +2 से कहां जा रहा है? 0 पे। तो +2 से 0 जाना क्या होता है? रिडक्शन। ये लो, समझे? अब बच्चे फिर वही बोलेंगे, आपने जिंक ऑक्साइड को यहां कनेक्ट नहीं किया। क्यों करें? क्यों करें भाई, क्यों करें? यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में तो चेंज ही नहीं आया यार। -2 से -2, तो क्यों करें? नहीं करेंगे, ठीक। अब फिर आपने देखा कि इस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहां जिंक +2 से 0 पे जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही, तो रिडक्शन हो गया। जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
फिर कार्बन, कार्बन पे 0 है और उधर कार्बन पे +2 है, तो कार्बन 0 से +2 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका, किसका, कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आया कि नहीं आया बोलो, आया कि नहीं आया, बोलो 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 जल्दी, आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनिएगा, 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ फटाफट। चलिए देखिए, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं ये कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, रुक जाओ, क्योंकि सवाल एग्जाम में यही आएगा। देखो, आ जाओ जरा, सवाल दिया बच्चों उसने आपको, मान लीजिए कि H2S की रिएक्शन करा रहा है क्लोरीन के साथ, देख लेते हैं, है ना, कि ये करा दिया मैंने, ये करा दिया, ओके 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 ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करा रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है भाई। लो, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करा रहा है क्लोरीन गैस के साथ, बच्चों सल्फर फ्री हो जाता है। अब सुन लो, एक बात फिर से बता दे रहा हूं, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सच में कितना होता है? सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 होता है, बट हम क्लास 10th में ओनली S लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक, प्लस HCl बाहर हो गया, बैलेंसिंग वगैरह भाई आप लोग देख लीजिएगा, यहां मेरे ख्याल से 2HCl हो जाएगा, चेक कर लो, है ना। बस अब सुनो, हमें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करना है भाई। अब सुनो, पता है क्या, जल्दी 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 देखिएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है +1 और सल्फर का होता है -2, जिसको नहीं आ रहा है रफ वर्क में निकाल लो जाके। H2S में हाइड्रोजन के ऊपर आपको भरोसा है, H2S में आपको हाइड्रोजन के ऊपर भरोसा है +1 और सल्फर का x मानते हुए हम क्या करेंगे, 2 इंटू +1 और प्लस x बराबर 0 करते हुए x की वैल्यू निकालोगे -2 आ जाएगा, इसलिए सल्फर का -2। क्लोरीन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0, सल्फर अपने एटॉमिक फॉर्म में 0, सल्फर चाहे, अरे सल्फर चाहे S लिखा हो चाहे अकेला S8 लिखा हो, अकेला जो बैठा है 0, ठीक। हाइड्रोजन पे भरोसा है आपको, याद है, और क्लोरीन पे भी भरोसा ही है आपको, याद है आपको, ठीक। अब आप देख लो बच्चों, किसको किससे कनेक्ट करोगे, फिर क्लास 10th का डेफिनेशन लगा देंगे, फिर क्लास 10th का डेफिनेशन लगा देंगे, परेशान मत होइए, क्लास 10th का डेफिनेशन लगा देंगे। आप बताओ, क्या H को H से कनेक्ट करोगे, जल्दी बोलो, क्या H को H से कनेक्ट करोगे, जल्दी बोलो, नहीं नहीं, क्योंकि H भी +1 है, इधर भी +1 है, नहीं करेंगे। तो सर, तो सल्फर का देखते हुए जाइए ना, सल्फर का देखते हुए जाइए ना सर, सर सल्फर का -2 है सर, 0 हो गया, -2 से 0 सर बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। सुनो ध्यान से, अब मैं क्लास 10th का डेफिनेशन लगाने जा रहा हूं, क्लास 10th के हिसाब से यहां से हाइड्रोजन निकल जा रही है तभी तो सल्फर बच रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकल जा रही है तभी तो सल्फर बच रहा है, ठीक। यानी कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखो, क्लास 11th वाले कॉन्सेप्ट से मैंने पकड़ा कि सल्फर, हाइड्रोजन मत देखो, सल्फर -2 से 0 जा रहा है, तो -2 से 0 आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है नंबर लाइन पे, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो दो ही तो डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, चेक कर लो, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, तो यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही तो हो रहा है, यहां से यहां जा रहे हो, इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा, सल्फर बचेगा, तो ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लो भाई, क्या दिक्कत हो गई बताओ। और सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बोलो, ठीक। उसके बाद अब ध्यान दें बच्चों, इसको किससे कनेक्ट करोगे, ये क्लोरीन है तो भैया जहां क्लोरीन होगा वहीं कनेक्ट करोगे। सुनो, क्लोरीन 0 पे था और यहां -1 पे, 0 से -1 जाने का मतलब है घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नंबर लाइन पे पीछे जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। और क्लास 10th का डेफिनेशन चिपकाओगे तो क्या हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन वाला डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, चेक कर लो। रिडक्शन के दो डेफिनेशन थे, ये वाला चिपका दिया,
तो इन 4 डेफिनेशन से आंसर करना है एग्जाम में, लेकिन चीटिंग करना है मेरे स्टाइल से, तभी तो आंसर कर पाओगे। कोई सवाल गलत ही नहीं होगा, क्योंकि डिफिकल्ट सवाल भी आते हैं एग्जाम में। ठीक, अभी दिखाता हूं मैं आपको, रुक जाओ। ये सवाल हुआ, अब अगला देखो जरा। अगला सवाल मैं लेता हूं आपके लिए। अच्छा, इसमें क्या क्या था, 1 मिनट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, करेक्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है ना, जो भी न्यू बच्चे स्टूडेंट अगर रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, आई डोंट नो, आपको देखना तो ऐसे चाहिए। तो हमको इसी तरीके से पढ़ना है ना, हमको इसी तरीके से पढ़ना होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एनसीईआरटी में लिमिटेड है, क्लास 10th का टीचर आपको कुछ बताता नहीं है स्कूल में, दिक्कत ये। ठीक, तो आप सोचते हो कि बस ये हल्की सी साइंस है, बहुत अच्छी साइंस है क्लास 10th की, ठीक से पढ़ना चाहिए, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं चल पाता है। फिर प्रॉब्लम क्या होती है ये सुनो, प्रॉब्लम ये होती है अचानक से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है, खासकर केमिस्ट्री में ऐसा होता है। और जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को डीपली नहीं पढ़ा हुआ है, ना 9th में पढ़ा था आपने ठीक से, ना 10th में आपने ठीक से पढ़ा है, समझे। तो फिर कंफ्यूजन होती है वहां पर, और वहां फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, क्योंकि वो अच्छे सवाल पूछेगा, और जब सब्जेक्ट पे कमांड होगा तभी तो आप जवाब दोगे। अब बताइए, इस पे कमांड आ गया, कोई सवाल गलत ही नहीं हो सकता भाई। इधर देखो, अगला सवाल दिखाता हूं मैं आपको। देखिए सवाल, देखिए बच्चों, कहता है क्या, मैं ये वाला सवाल लिया, मैंने ये वाला आपके साथ ले लिया, ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए 2-4 सवाल और ले लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा बच्चों। जैसे कि बच्चों SO2 की रिएक्शन कराओ H2S से, ठीक, और सवाल उसने आपको बना के दिया, कह रहा है कि H2O बन जाता है, सल्फर अलग हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, उसने बैलेंस भी करके दिया, तो उसने बच्चों बैलेंसिंग भी दे दिया आपको, ठीक है भैया, मान गए इनकी बात। चलो अब सुनो, इन्होंने यही सवाल पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जल्दी जल्दी बताओ, चलो बताओ। हाँ, ओके, ओके 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 ओके, किसके बारे में सोचें, किसके बारे में सोचें भाई। हाँ, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन पे भरोसा करोगे कि सल्फर पे, बोलो 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 बोलो। ऑक्सीजन पे भरोसा है कि सल्फर पे भरोसा है, बताओ किस पे भरोसा करते हो, बोलो जल्दी बताओ, किस पे भरोसा करोगे, बोलो, अरे जल्दी बताओ, किसका निकालोगे, किस पे भरोसा है। ऑक्सीजन पे भरोसा है, वेरी गुड। अरे जो ज्यादा पढ़ा है उस पे भरोसा है ना यार तुम्हें, और लग रहा है कल की क्लास भूल गए हो, कल की क्लास भूल गया है भाई। अरे सल्फर की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सल्फर की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैंने कल पढ़ाया था कि कभी कभी तो सल्फर 4 की वैलेंसी दिखाता होगा, और कभी कभी वो 6 की दिखाता होगा। जब उसने 4 की दिखाई थी तो बना था SO2, जब उसने 6 की दिखाई थी तो बना था SO3। ये भी एग्जाम में सवाल आ चुका है। कुछ पहचानना था, वो आप तभी पहचानोगे जब दोनों के बारे में आपको पता होगा। मुझे याद नहीं आ रहा है सवाल, वो क्लास 9th से पता नहीं कहाँ से उन्होंने बुक से निकाल के दिया था, 9th के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। बहरहाल अभी यहाँ पर अभी तो आपको पता चल गया, तो वो सवाल भी हो जाएगा, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं। सल्फर की वैलेंसी +4 भी दिखाता है आपको, 6 भी दिखाता है। अब प्लस माइनस क्या दिखाता है वो सब यहाँ से पता चल जाएगा, परेशान ना हो। आपको ऑक्सीजन पे भरोसा था, -2। अब सुनो, सल्फर का देखो भाई, ऑक्सीजन पे है कितना, -2, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू -2, और सल्फर का माना तुमने x, ठीक, सल्फर का माना x, सल्फर का माना कितना x, सही है ना। तो x प्लस और ये बराबर 0 करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आई कि नहीं आई, बोलो। सल्फर पे हो गया सर +4, सर सर H2S में किस पे भरोसा करते हो, हाइड्रोजन पे करना पड़ेगा तुम्हें, याद है तुम्हें, +1 स्टेट में जनरली होता है, ठीक। तो अब H2S में सल्फर का निकाल लो भाई, H2S में हाइड्रोजन का x मानोगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस सल्फर का तो सल्फर, सॉरी 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 सॉरी, H2S में जब तुम जाओगे तो बच्चों हाइड्रोजन का तुम्हें याद है, तो 2 इंटू +1 हो जाएगा, और प्लस सल्फर का x मान लिया तुमने, इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी भैया, चेक कर लो, ठीक। तो सल्फर का कितना आ जाएगा, -2। अब यहां पर आओ, वाटर में आ जाओ, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड फॉर्म करना था, नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, सुनो, प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करना है, प्रोडक्ट नहीं पूछा उसने, उसने रिएक्शन दे दिया आपको, उसने रिएक्शन दे दिया आपको, उसने दी है रिएक्शन, आप टेंशन मत लीजिए, रिएक्शन आपको नहीं करनी है,
वो बस ये कह रहा है भैया ये बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सुनो। हाँ भाई, पानी की हालत याद है, +1 होता है और -2 ऑक्सीजन का। सल्फर बेचारा अकेला है, सल्फर बेचारा अकेला बैठा हुआ है, 0। चलो कनेक्ट करना शुरू करो। क्या यहां से यहां जाओगे? बोलो बोलो बोलो, क्या सही एरो लगाया है? जल्दी बताओ, क्या सही एरो है? यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए, क्या सही एरो लगाया है? बोलो, क्या सही एरो लगाया है? यस और नो, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। अरे बताओ भाई, नहीं, सही एरो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कौन है? सल्फर ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कॉमन कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। -2 से -2 कोई चेंज नहीं हो रहा, गलत एरो लग गया। तो सही एरो लगाने की विधि देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग। यहां से ये गया सही, क्योंकि यहाँ सल्फर बैठा है +4 पे और यहाँ 0। सल्फर को देखो, कॉमन एलिमेंट सल्फर है, ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है। +4 से कहाँ जा रहा है? 0। सल्फर +4 से 0, कमी आ रही है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? रिडक्शन हो रहा है सर। सर रिडक्शन हो रहा है सर। क्लास 10th की डेफिनेशन चिपका दीजिए। यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? ऐसे करके करते हैं, चीटिंग करके। अब सुनो, यहां पर देखिए, जिसका जिसका रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। पूरे कंपाउंड को पकड़ के तब जवाब देना, पूरे सब्सटेंस को पकड़ के। सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए जिसका रिडक्शन होता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसको कनेक्ट करोगे इससे, पक्का। सर इसको इससे क्यों नहीं किया सर? इसको इससे क्यों नहीं किया सर? अगर आप इसको इससे करोगे ना सर, है ना सर, तब भी सर आप क्या देखोगे? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देखोगे, मतलब इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, चाहे ऐसे कनेक्ट कर लो और चाहे आप, हाँ ये तो बड़ा मजा आ गया यार, ये तो बड़ा मजा आ गया यार, सही है। ऐसे कनेक्ट भी नहीं करोगे, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, चेक करो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी +1, यहाँ +1 नहीं करेंगे, ऑक्सीजन सल्फर अलग अलग है, तो ऐसे ही तो करोगे। ये बड़ा मजा आ गया, ठीक है, ये बड़ा मजा आ गया, ये तो बड़ा मजा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या टेंशन है भाई? बच्चे बोलेंगे इसको नहीं कनेक्ट किया आपने, अरे भाई गजब आदमी हो भाई। हाइड्रोजन का पहले भी +1 था, ऑक्सीजन का पहले भी -2 था, तो यहां पर भी वही है, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा है तो कैसा कनेक्शन? समझ गए होगे? तो यहां से यहां जाओगे तो बच्चों सल्फर -2 से +0 जा रहा है, तो क्या हो गया? इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अब चिपका दो, कौन सी डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन चिपकाओगे? बताओ, क्लास 10th वाली। किसका रिमूवल हो रहा है देख के बताओ जल्दी से, इसमें से कौन रिमूव हो रहा है तो सल्फर बच रहा है? इसमें से, इसमें से कौन रिमूव हो रहा है तो सल्फर बच रहा है? बताओ बताओ, कहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? अच्छा ठीक, एक बच्चे कह रहे हैं मेरे से, ये कह रहे हैं कुछ बच्चे, ये कह रहे हैं कुछ बच्चे, कह रहे हैं ऐसे, कह रहे हैं यहां से यहां जा रहे हो ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक, चलो भाई मान गए यार तुम्हारी बात, मान गए भाई, मान गए, पर सही तरीका तो यही है, सही तरीका तो यही है जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक, असली में यही होता है, आप क्लास 11 में पढ़ लोगे, परेशान ना हो। ठीक, ओके, तो ये ठीक है। देखो अभी पता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं आपको बताऊं, सुनो, ये वाला जब सवाल पूछेगा ना, सिर्फ वो तुमसे पूछेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। करेक्ट? ओके, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, करेक्ट। एग्जाम में कौन सा लिखें? मेरा वाला लिखोगे एग्जाम में? हाँ सुन लो भाई, आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नंबर पे होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर। भाई बात बताओ, तुम अगर यहां से यहां जा रहे हो तो यार हाइड्रोजन ही तो कॉमन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं चेंज हुआ, तुम बात कर रहे हो ऑक्सीजन के बारे में बेवजह बेवजह। कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा तब बात करोगे, सुन लो। और यही सही तरीका है जो मैंने किया है अभी, सुन लीजिए, यही सही तरीका है और यही सही तरीका है, बस यही सही तरीका है, ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल सही मैंने आपको बताया, संदेह मत करिए। ऑक्सीडेशन, हाँ भाई बताओ कौन सी डेफिनेशन चिपकाएंगे यहां पर, बोलो।
यहां से कौन रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन। आपने देखा कि कैसे मैं चालाकी करता हूं? पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से डिसाइड करता हूं, फिर मैं क्लास 10 का डेफिनेशन चिपकाता हूं, ठीक। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो 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 बोलो, यही सवाल कहीं आया होगा तो यही आंसर मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। कोई डाउट है बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई डाउट है बोलिए। क्या मैं नेक्स्ट सवाल करूं? क्या मैं नेक्स्ट सवाल करूं? H2O का कोई रोल नहीं, वाह भाई, नहीं कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं भाई। आप एक बात बताओ, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कहां मिलेगा? रिएक्टेंट साइड में मिलेगा ना, कि प्रोडक्ट साइड में मिलेगा? बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ही तो अपना काम कर रहे होंगे, वो आपको रिएक्टेंट साइड मिलेगा कि प्रोडक्ट साइड मिलेगा? बताइए, बोलिए। ठीक है, कोई रोल नहीं है, ओके, कोई रोल नहीं है, ठीक। अगला सवाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो अगला सवाल, ठीक। नाउ अगला सवाल है बच्चों, H2S प्लस I2, H2S प्लस आयोडीन गिव्स HI, ठीक, गिव्स HI, और प्लस 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 सल्फर। बच्चों बैलेंस वैलेंस उन्होंने करके दे दिया है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको जवाब देना है। चलो भैया जवाब दो फटाफट। अभी अभी H2S की हालत आपको पीछे दिखाई है, ठीक। कहाँ गया? हाइड्रोजन पे +1 और S पे -2। आयोडीन मॉलिकुलर फॉर्म में 0। HI की हालत क्या है? H पे +1 होता है पक्का, तो आयोडीन पे आएगा -1, जैसे HCl में होता है H+Cl-। हाँ पायल, आप पूछ रहे थे कि इसमें वाटर का कोई रोल नहीं है, नहीं इसमें वाटर का कोई रोल नहीं है, ना 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 ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लेफ्ट हैंड साइड मिलते हैं, रिएक्टेंट साइड में। आपको इन दोनों से मतलब है, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। ठीक, नंबर डाल के कनेक्ट करना सीखो। यहां पर आओ, देखो, हाँ भाई, आयोडीन का 0, इसका +1, इसका -2, +1 -1, और सल्फर एटॉमिक फॉर्म में है 0। कनेक्ट करो कनेक्ट करो कनेक्ट करो। किसको किससे कनेक्ट करें? क्या इसको इससे कनेक्ट कर दें? बोल के बताओ जल्दी, क्या इसको इससे कनेक्ट कर दें? बोलो 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 जल्दी से। क्या कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है? हाँ, इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी, लेकिन उस पर दोनों पे +1 है, कनेक्ट नहीं कर सकते हो, कनेक्ट नहीं कर सकते हो, गलत कर दिया। तो किसको कनेक्ट करोगे? किसको कनेक्ट करोगे? किसको कनेक्ट करोगे? इसको कनेक्ट करोगे इससे। सही किया कि नहीं बताओ जल्दी से, सही किया। कॉमन एलिमेंट इस कंपाउंड में सल्फर है, और यहां तो सल्फर है ही है, कॉमन एलिमेंट सल्फर है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है। चेक कर लीजिए, -2 से कहां जा रहा है? +2 +0 पे, तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताइए अब बताइए अब बताइए, ये तो आप पहचान गए। अब क्लास 10th का कौन सा डेफिनेशन चिपकाएंगे इसमें? क्लास 10th का कौन सा डेफिनेशन चिपकाएंगे इसमें? बोलो बोलो बोलो, कोई बताओ क्या हो रहा है? यहां से यहां जाने में कौन सा डेफिनेशन चिपकाओगे ऑक्सीडेशन का? हाँ बोलो बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत वैसी आवाज आ रही है आपकी। हाँ बताइए बच्चों, कोई और बच्चा बताए, लिख के बता दो भाई, कोई और बच्चा बताए, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस यस यस, यहां से हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक, यहां से हाइड्रोजन निकल गया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वेरी वेरी गुड हो गया भाई, वेरी वेरी गुड। समझे? अब आपने ट्रिक देखी बच्चों, कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल तो आएगा एक, है ना, ठीक। अब देखो, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो बच्चों, ठीक, तो 0 से कहां जा रहा है? -1। कौन? आयोडीन। आयोडीन 0 से कहां जा रहा है? -1, तो बच्चों क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक। अब आप मुझे बताओ कि क्लास 10th की कौन सी डेफिनेशन चिपकाओगे? क्लास 10th की कौन सी डेफिनेशन चिपकाओगे? बताओ, कौन सी डेफिनेशन चिप, यस 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 यस, यहां से यहां जा रहे हैं तो हाइड्रोजन, वेरी गुड। तो यहां पे हमने क्या चिपकाया? ये टॉपिक अब आपका तैयार हो जाना चाहिए, अब गलत मत कर देना। कोई भी सवाल आए सैंपल पेपर वेपर में, आप ऐसे ही इसको करना। अब सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही तो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, नहीं सॉरी, जिसका रिडक्शन हो रहा था, जिसका आयोडीन का रिडक्शन हो रहा था, तो वही तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। ओके, चलिए एक दो सवाल और करते हैं बच्चों।
सवाल देखिए, उसने बच्चों सवाल दिया कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और करवाना भी था आपको, ठीक। तो भैया ये तो पूरी दुनिया कर लेती, इसमें मैं कुछ आपको खास बताऊंगा नहीं, आप लोग प्रोडक्ट आराम से बना लेंगे। सोडियम के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, Na2O बनेगा, यानी कि सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर Na2 बना दोगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप बैलेंस करना चाहें तो आपको इधर 4 लगाना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा, ये सब कहानी आपको पता है। मेटल का ऑक्साइड है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड है तो सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में मेटल सोडियम आपका सॉलिड होता है, ठीक है। अब आगे की कहानी, सोडियम अपने एटॉमिक फॉर्म में, सोडियम अपने एटॉमिक फॉर्म में है 0, ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है 0। सोडियम Na2O में भरोसा किसके ऊपर है? दोनों के ऊपर भरोसा है, सोडियम पे, सोडियम पे, सोडियम पे, सोडियम पे, सोडियम। तो क्या ये सवाल, जब नेटवर्क कभी चला गया था, थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई थी टेक्निकल, क्या ये आपने देखा क्या मैं कर रहा था? फिर से देखिए, क्या ये सवाल आ गया था पूरा? ये सवाल फिनिश हो गया था? बताइए, ये सवाल फिनिश हो गया था? बताइए, ये फिनिश? यस यस यस। तो बच्चों यहां पर उसने सोडियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, और प्रोडक्ट आपको पता ही क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड Na2O, है ना। तो अब इसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताना है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो। सोडियम पे 0 क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में, ऑक्सीजन पे क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। सुन लो इस बार, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में अकेला बैठा हुआ है तो 0, ठीक। सोडियम और ऑक्सीजन में किस पे भरोसा है आपको? दोनों पे भरोसा है, दोनों पे भरोसा है, दोनों का याद है आपको, सोडियम +1 और ऑक्सीजन होता है -2, ठीक। अब यहां से अगर यहां जाओगे, जा सकते हो, हाँ, सोडियम की वजह से 0 से कहां जा रहा है? सोडियम +1, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और क्लास 10th का कौन सा डेफिनेशन चिपकाएंगे? क्लास 10th का कौन सा डेफिनेशन चिपकाएंगे? बताइए, यहां से यहां जा रहे हो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, समझे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, करेक्ट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। और यहां से अगर आप यहां आ रहे हो, क्या जा सकते हो? यस सर, ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी, यहां ऑक्सीजन 0 और यहां -2, 0 से -2 तो रिडक्शन, तो रिडक्शन, तो रिडक्शन। अब क्लास 10th का कौन सा डेफिनेशन चिपकाओगे? ठीक, सुनो अब ये बड़ा मजेदार है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनो 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 सुनो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है बोलो? हाइड्रोजन क्या होता है जनरली? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्या? इलेक्ट्रो, जनरली, जनरली पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक। ओके, ध्यान से सुनना। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जिसपे प्लस चार्ज है, ऐसे आप समझ लो अभी बस, ठीक, ठीक। तो हाइड्रोजन जनरली, जनरली मैं लिख दे रहा हूं, जनरली हमेशा नहीं होता है, बट 99% चांसेस होंगे कि हाइड्रोजन कैसा होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ठीक। अब बताओ, एक बार बताओ, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी? बताओ जल्दी, बोलो 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 बोलो। एडिशन ऑफ, क्या था? हाइड्रोजन हुआ करता था, बोलो 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 बोलो, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता था। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, जितने भी मेटल होते हैं वो भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्यों भाई? जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो भी तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव आता है, जैसे कि सोडियम प्लस, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ठीक। तो अब बताओ जरा, अब बताओ, पहले भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा था रिडक्शन में, पुरानी वाली डेफिनेशन। अब हम इस हाइड्रोजन को काट के क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम क्या है? इसमें कौन ऐड हो रहा है? सोडियम, सोडियम। आया कि नहीं आया बताओ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यस यस, रिडक्शन। यानी कि अब हम एक और डेफिनेशन बना लें क्या? एक और डेफिनेशन बना लें, याद रखिएगा कि हमने कैसे बनाया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अरे भैया जल्दी देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अब हमने एक और बनाई यहीं पे डेफिनेशन, क्या? एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह हमने लिखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जितने जितने भी मेटल्स होंगे, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ये भी क्या होता है? रिडक्शन, ठीक। ये भी क्या होता है? रिडक्शन, ठीक।
और यहां हम डेफिनेशन बनाएंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह अब हम लिखेंगे क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि जितने भी मेटल होंगे वो भी क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। एक एक डेफिनेशन और आ गई, देख लो। ठीक, एक एक डेफिनेशन और आ गई, देख लीजिए। ठीक, ओके। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं यहीं पे, कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि इस पे माइनस होता है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो भी क्या होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो भी, क्योंकि नॉन मेटल पे क्या चार्ज आता है, माइनस, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या उसने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर एक और डेफिनेशन बन जाएगी, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि कोई नॉन मेटल अगर ऐड हो रहा हो तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। 4 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की बनी। और उधर चले जाओगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता था, तो बनेगा क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, ये भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। बस ये 8 डेफिनेशन आपके सिलेबस में है, मैंने 8 बना के दिखा दी। ठीक, ऐसे करके पता होगा तो आप कर पाओगे। ठीक, ओके। और एक इलेक्ट्रॉन की भी डेफिनेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन की भी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको जस्ट बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बट वो यहां काम नहीं आएगी, सवाल करने में काम नहीं आएगी। सवाल में आपका वही काम आएगा, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, और अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन होता है। ये आपकी टोटल 4 ऑक्सीडेशन की, मतलब 5 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की हो गई, अगर ये वाली भी लेना चाहते हो, और 5 हो गई रिडक्शन की। ठीक, एक बच्चा पूछ रहा है एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन, यस, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। लेकिन आप लोग मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो यार। ये डेफिनेशन तो मैं बाद में चिपकाता हूं, पहले तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर से लगाता हूं। जैसे कि भी मैंने सवाल किया, तो जब मैंने आपको सवाल किया, यहां पर जाओ, जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो ऑक्सीजन को देखा आपने, 0 से कहां गया, -2, तो आपको रिडक्शन बोलना पड़ा। अब रिडक्शन बोल के रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, क्या ऐड हो रहा है इसमें, मेटल, इसमें क्या ऐड हो रहा है, मेटल, मेटल का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम। कुछ रीजन तो दोगे ना, एग्जाम में पूछेगा तो, बताओ। ठीक है, अब सुनो। अच्छा, यहां पर बच्चों आ जाओ, ध्यान सुनो। ये क्या है आपका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, तो इसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या है आपका, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका रिडक्शन, जिसका रिडक्शन वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, ओके। कोई डाउट है, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट है, कोई डाउट है, बोलिए। नहीं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एक सवाल, और सवालों पे सवाल हैं। पीबीओ प्लस कार्बन गिव्स, पीबीओ प्लस कार्बन गिव्स, पीबी और प्लस, ऐसे करके उसने बच्चों दे दिया आपको, है ना, एग्जाम में रिएक्शन दे दी हुई है, रिएक्शन दे दी हुई है, और बैलेंस भी बच्चों उसने कर दिया आपका, है ना। अरे बैलेंस बैलेंस कर लो यार, है ना। उसने क्या कह दिया, पीबी प्लस CO2 दिया, अच्छा ठीक है, बैलेंस बैलेंस कर लेना भाई। 2 सही है, चेक कर लो। अब सुनो,
लेड ऑक्साइड सॉलिड था, कार्बन कह रहा है सॉलिड था, मैंने नहीं बोला, इन लोगों ने बोला है। लेड इनका सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इतनी बात आपको भी पता है। सवाल हमारा ये है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वगैरह वगैरह। आइए बच्चों जल्दी बताइए, लेड ऑक्साइड में किस पे भरोसा है? दोनों का वैसे तो याद है, वैसे तो तुम्हें दोनों का याद है, बताओ। ऑक्साइड पे -2 तो लेड पे +2, ठीक, लेड पे +2 तो लेड पे Pb2+ और O पे 2- यानी कि -2। कार्बन एटॉमिक फॉर्म में 0, लेड एटॉमिक फॉर्म में अकेला बैठा हुआ है 0। कार्बन में निकालोगे, यहाँ कार्बन का निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का याद है। तो CO2 में आपको बच्चों ऑक्सीजन का याद है -2, तो कार्बन का x मानते हुए और प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा +4, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूं, कार्बन का कितना आ गया +4 और ऑक्सीजन का -2। अब कनेक्ट करना शुरू करिए, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। कार्बन को कनेक्ट करेंगे यहां पर, तो 0 से कितना जा रहा है +4 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो होगा ऑक्सीडेशन। कौन सा डेफिनेशन चिपकाओगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद अब आप लेड का +2 से कहां जा रहा है 0, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन में डेफिनेशन चिपकाओगे रिमूवल ऑफ, ठीक। और सुनिए, जिसका रिडक्शन होता है PbO का, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है। खेल खत्म, ठीक ठीक। नाउ अब हम लेने जा रहे हैं सबसे भयंकर सवाल, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 बार आ चुका है। 100 बार का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक। चलिए, तो वो सवाल है आपका, MnO2 रिएक्ट्स विद HCl गिव्स MnCl2 + Cl2 + H2। और मैं तो ये चाहता हूँ कि रिएक्शन भी यार याद ही कर लो तुम, है ना। पता है, पता नहीं क्या तुम्हें वो बेवकूफ़ बना दें, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दें, क्या दे दें। भाई क्वेश्चन बना देगा एग्जाम में, चेक कर लो। देखो पहले तुम याद कर लो जल्दी से, ऐसे ही लगे हाथ याद करो। मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O + Cl2। तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हें याद करना पड़ेगा ये डेफिनेशन, क्योंकि इस पे बहुत कुछ तुमसे पूछ सकता है। वो बताता हूँ क्या क्या। कह रहा है एनी इक्वेशन इन विच H2NO2 इज नॉट प्रेजेंट। अभी दिखाया तो था भाई एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल, दिखाया तो था अभी। मेटल या नॉन मेटल कौन ऐड हो रहा था सोडियम वाले में? कोई सवाल फंसे तो ऐसा ले आना, है ना। इधर आओ पहले। अब ऐसे तो बहुत कुछ है ना बेटा, ऐसे तो फिर मैं कराता ही रहूंगा ना, कहीं कुछ आए दिखे तो मुझे दो, मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, या तो फिर कभी। चलो छोड़ो, इधर आओ। देखो आप को बच्चों, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो आपको कैसे सवाल बना सकता है। इसको गायब करके यहाँ x लिख देगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा MnO2 है। या तो बच्चों क्या करेगा वो आपको, हाँ इसको गायब कर देगा, x लिख देगा। समझ गए भाई, इन दोनों में से एक ही चीज को गायब करेगा। अरे भाई सुन लो, इन दोनों में से एक ही चीज को गायब करेगा, दोनों थोड़ी ना गायब कर देगा। अगर दोनों गायब भी कर सकता है, गायब भी कर सकता है। अगर तीनों प्रोडक्ट दे देगा बच्चों एग्जाम में, तीनों प्रोडक्ट दे देगा, तो इसको भी गायब करके x और इसको गायब करके y लिख देगा, समझे, है ना, समझ गए होगे यार। ठीक, तो आपको बोलेगा कि ये बताओ कि x क्या है और y क्या है, मतलब x क्या है और y क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या क्या है। तो आपको पता है MnO2 की रिएक्शन होती है HCl के साथ, रट लिया, रिएक्शन याद हो गई होगी। ठीक, अब सुनो, MnCl2 + H2O + Cl2। अब यहाँ की कहानी देखिए बच्चों, यहाँ की कहानी देखिए, क्या करोगे बताओ। हाँ भाई, MnO2 में भरोसा किस पे? अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, ऑक्सीजन का -2 करते थे तो Mn का कितना आता था +4, और यहां पर आओगे H के ऊपर +1 और Cl पे -1। ठीक, याद है, याद है, ठीक। अब सुनो, MnCl2 में Mn पे आता था +2, Cl पे है -1, Cl की वजह से ही हमने निकाला है, लास्ट क्लास में सिखाया था। वाटर में H का +1 और ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन बेचारा अकेला है तो 0। कनेक्ट करो, क्या इसको इससे कर दोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या इसको इससे कर दोगे? बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीजन को देखकर क्या कर दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हाँ ऑक्सीजन कॉमन है, लेकिन दोनों पे -2 है, इधर भी नहीं करेंगे। अब क्या करोगे? क्या इसको यहां कर दोगे? हाँ सर, मैग्नीज को देखा, +4 से कहां जा रहा है +2, तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जरा बताना क्लास 10th का कौन सा डेफिनेशन चिपकाएंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
पता है बच्चे क्या बोलेंगे, अरे सर क्लोरीन भी तो ऐड हो रहा है यार, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, तुम इधर देखो इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये वाली डेफिनेशन दे दो, क्या दिक्कत है। ठीक, और सुनो, MnO2 ही तुम्हारा इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वही तो क्या है, जिसका रिडक्शन होता है वही तो क्या है, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वही तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सुनो, यहां से कहां कनेक्ट करें, यहां से, क्या यहां से उठा के यहां कनेक्ट कर दोगे, बोलो देख के जल्दी से। Cl यहां भी है, Cl यहां भी है, लेकिन दोनों पे -1 है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब हम कहां करें, क्या यहां से यहां कर दोगे, नहीं, क्योंकि H+ है और H+ है, तो यहां से कनेक्ट करोगे क्लोरीन को देखते हुए, यहां पर, यहां क्लोरीन का -1 है और यहां क्लोरीन का 0 है, -1 से 0 पे जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है और इंक्रीज कर रहा है, तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। और सुनिए ध्यान से, इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ऑक्सीडेशन में हम कौन सा डेफिनेशन चिपकाएंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ओके। नाउ अब सुनो, जिसका जिसका ऑक्सीडेशन होता है HCl का हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Ra का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 इज नॉट प्लेइंग रोल। नहीं यार, तुम प्रोडक्ट साइड में क्यों देखते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में क्यों देखते हो भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ना यार, वहां तुम क्यों देखते हो, उससे तुम्हें क्या मतलब है, जो कनेक्ट हो रहा है उसको कनेक्ट कर दो, बता दो। ठीक, पहले इसको आराम से देख लो और बताओ कोई समस्या है। MnO2 ऑक्सीजन लूज कर रहा है, MnCl2 बना रहा है, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। HCl क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। MnO2 रिड्यूस होके MnCl2 बना देता है और HCl ऑक्सीडाइज होके Cl2 बना देता है। बस इसी में से एक सवाल आया और बहुत बार आया, बच्चे पहचान नहीं पाते, मैंने आपको बता दिया। क्या NCERT भी यही लिखता है, चेक कर लो, चेक कर लो, क्या NCERT भी यही लिखता है, एक बार जल्दी से आपको लिख के यहाँ मैं दिखा देता हूँ, एक बार जल्दी से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्या था, MnCl2 प्लस 4HCl gives MnCl2, सॉरी MnCl2 कह रहा हूँ, MnO2 था ना यार, MnO2 प्लस HCl gives, क्या था यहाँ, MnO2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन, सही है। ठीक है, बैलेंस वैलेंस कर लेना यार, देख लेना क्या है ना, 2 उधर लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक, 2 इधर लगा दोगे, ठीक, बैलेंसिंग वगैरह आप देख लीजिएगा इसकी, अब मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ यार, बैलेंस आप कर लेना ना, 2 ऑक्सीजन 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 2 दूनी 4 है ना 6, और यहाँ 3 लगाओगे तो कोई बात बनेगी नहीं, कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दोगे तो बात बनेगी नहीं, MnO2, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कितना, MnCl2 बन रहा है, अरे यार प्रोडक्ट ही गलत बनाया है, तो कहाँ से MnCl2 बनेगा ना। ठीक, अब सही है, Cl कितना हो गया 4 और 4 बैलेंस हो गया क्या भैया, हाँ हो गया। सुनो, अब सुनो, मैग्नीज पे कितना था, +4, इधर -2 +1 -1, मैग्नीज पे +2, Cl पे -1 और H पे +1 और इसको कनेक्ट किया था इसके साथ। ठीक, क्या यही किताब में लिखा है, पढ़ो, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, MnO2 का रिडक्शन हो गया Cl2 में, रिडक्शन हो रहा है। HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, क्या यही लिखा है किताब में, HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, कह रहा है जो ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक, या लूज करता है हाइड्रोजन, उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है या हाइड्रोजन गेन करता है वो हो जाता है रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सभी सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना, सभी सवाल मैंने आपको करा दिए। अब हैव यू ऑब्जर्व द डेली, ये सब इफेक्ट है ना, तो इसको कल मैं फिनिश करा के लास्ट 10 ईयर एग्जाम, लास्ट 10 ईयर स्टार्ट कराऊंगा, जाइए।